नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभय गिरी। आपको बता दें, फिलहाल मैं मौजूद हूँ तिगांव विधानसभा के वीरों के गांव तिगांव में। ये वही तिगांव है जो 2015 में दो हिस्सों में बटा। और कहीं ना कहीं बात करें तो तिगांव अधाना पट्टी शब्द को लेकर तिगांव के लोग नाखुश दिखाई दे रहे थे। तो सरपंच श्री कांता देवी जब सरपंच बनी, वह उनके माध्यम से वह समाज सेवी वेद प्रकाश अधाना के माध्यम से तिगांव अधाना में बड़ा बदलाव देखने को मिला। संघर्ष लगातार जारी रहा और कहीं ना कहीं बात करें तो आज तिगांव में लड्डू भी बांटे जा रहे हैं और मैं जानूंगा ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं, इसका कारण बताएंगे। वरिष्ठ समाज सेवी हैं, भाजपा के नेता हैं वेद प्रकाश अधाना जी। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं। जो आप हमारे अपने माध्यम से आकर के हमारी सारी खबरों को बताते हैं, हमारे सबको मालूम होता है इस बात के लिए। सबसे बड़ी बात है, जब मैं तिगांव में इलेक्शन, जो हम पंचायत का इलेक्शन हो रहा था, उसके बाद ही पहले भी ये समझ बात है हमारे पास आई। हमारे कुछ गांव के लोग, हमारे सारा अधाना गांव परिवार इस बात से नाखुश था कि हमारे गांव के साथ पट्टी शब्द लगा हुआ है। और पट्टी शब्द भी वहाँ लगता है जहाँ छोटी मोटी कॉलोनियाँ होती हैं या 36 बिरादरी या सब तरह की बातें होती हैं, तो या कोई कॉलोनी बसती है उसमें पट्टी शब्द लगाया जाता है। इस बात से हमारे गांव के लोग बड़े नाखुश थे। हमारे गाँवों के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान साथियों ने मेरे से प्रश्न रखा कि सरपंच साहब आप बन जाते हैं या सरपंच आप बन भी गए हैं तो हमारा ये ग्राम तिगांव अधानों का गांव रहा है और अधानों का गांव है। एक अधानों का गांव रहने से इस गांव के साथ पट्टी शब्द लगाया जाए। ये पट्टी शब्द लगाना बहुत हमें नाखुश थे, इस बात से खुश नहीं थे। मैंने उनसे वादा किया कि पट्टी शब्द हटाया जाएगा। मैंने इस पट्टी शब्द के लिए 2015 में 2 पंचायतें बनी थी। 2015 में 2 पंचायतें बनने के बाद ये जब तिगांव का 2 विभाजन किया गया, 2 पंचायतें बनाई गई, उस विभाजन में एक गांव को बना दिया ग्राम तिगांव पंचायत, एक को बना दिया गया ग्राम पंचायत तिगांव अधाना पट्टी। ये पट्टी शब्द किस वजह से लगा, क्यों लगा, इससे मैं भी नाखुश था, क्योंकि गांव अधानों का है, इसमें पट्टी शब्द अच्छा नहीं था। इसके लिए मैंने रेगुलेशन पास किया। इसके मैंने काफ़ी 1 साल से मैं इसमें मेहनत में लगा हुआ हूँ, कोशिश में लगा हूँ। मैंने कृष्णपाल जी से बोला, लेकिन उस वक्त इतना काम नहीं हो पाया। फिर जब हमारे विधायक जी राजेश नागर भाई से मैंने बोला, राजेश भाई से मैंने कहा कि भाई ये हमारा जो काम के साथ पट्टी शब्द है, क्योंकि वीरों का गांव तिगांव है, ये अधाना का गांव ऐसी तरीक़ा से नहीं बसा है। इस अधाना के गांव पे बहुत बड़ा कुर्बानी हुई है। ये गांव को बड़े बड़े शहीदों ने कुर्बानी करी है, तब इसको जा कर के इसका गांव का नाम तिगांव रखा गया। लेकिन 2 गांव होने की वजह से इसका गांव अधानों के गांव था। अधानों गांव में जो पट्टी शब्द लगाया गया, इससे बहुत लोग नाराज़ थे, बहुत लोग नाखुश थे। तो विधायक जी हमारे जब मंत्री बन गए, इन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया कि, और मेरे को सीधा जा कर के विधायक जी ने मुझे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री साहब से मुझे मिलाया। वहाँ जा कर के मेरा प्रस्ताव पास कराया, रेगुलेशन पास कराया। बल्कि कल हमारा सारा जो ऑनलाइन सब चला गया है, जैसे चला गया आज अखबारों की सुर्खियों में भी आ गया है, जिससे मेरे गांव के लोग बहुत खुश हैं। और एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है कि एक पहला रिकॉर्ड है, जो गांव अधानों का था आज उस गांव के नाम पे तिगांव ग्राम पंचायत अधाना रख दिया गया और पट्टी शब्द हटा दिया गया है। और अब कोई भी इसमें पट्टी शब्द नहीं लगाएगा, किसी कार्य में नहीं लगाएगा। अब ग्राम पंचायत तिगांव अधाना ही रहेगा। देखा गया, जब आपने तिगांव अधाना की सब्जी मंडी में कार्यक्रम करवाया था, मुख्य अतिथि कृष्णपाल गुर्जर आए थे, तो आपने भी वहाँ पे प्रस्ताव रखा था कि तिगांव अधाना पट्टी के पीछे से पट्टी शब्द हटा दिया जाए। तो वहाँ पर मंत्री जी ने आपकी मांग को भी माना। उन्होंने कहा कि हम प्रयास जारी रखेंगे। और कहीं ना कहीं बात करें, आपका संघर्ष भी लगातार जारी रहा। कई बार आप मुख्यमंत्री से मिले, राजेश नागर जो कि यहाँ के पहले विधायक थे, अब मंत्री, उनसे भी मिले। तो कैसा संघर्ष रहा आपका जीवन का? वो ऐसा है कि जैसे ही उस समय हमारे विधायक जी राजेश भाई विधायक जी, मैंने उनसे कहा था, मंत्री साहब को मैंने एक जो डिमांड लेटर है उस पर लिख के भी दिया था, वादा किया था। कोशिशें हुई, लेकिन वो कोशिशें उस वक्त तक थोड़ी सी चलती रहीं, लेकिन पूरे उस ग्राउंड पर नहीं आया। फिर विधायक साहब चंडीगढ़ गए। विधायक राजेश नागर जी भाई ने हमारे मंत्री साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, हमारे गांव वालों ने की, रेगुलेशन पास कराया। हमने 400 साढ़े 400 आदमी से काम कराया। विधायक जी हमारे, अब जो समय विधायक थे राजेश नागर जी, अब हमारे राजेश नागर भाई मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनने के बाद उन्होंने मुझे स्पेशली चंडीगढ़ बुलवाया और चंडीगढ़ बुला करके नायब सिंह सैनी से मिला करके, तो ये अब जो ग्राउंड पे काम चल रहा था उस समय ढीला था। लेकिन जब से मंत्री साहब हमारे राजेश भाई बने हैं, राजेश भाई ने हमारा तुरंत सबसे पहले काम कराया। मैं भाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब का
और भाई राजेश नागर मंत्री साहब का, मेरा पूरा अधाना गांव, पूरा अधाना परिवार और मैं भी और पूरे हमारे गांव के जो मौजूद बुजुर्ग लोग हैं बहुत खुश हैं। अपने भाई को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव का एक इतिहास जो रहा है, ये गांव तिगांव गांव शहीदों का गांव रहा है। इस शहीदों के गांव को एक इज्जत बख्शी और उसके गांव के नाम के सामने तिगांव गांव अधाना गांव रखा गया। इससे हमारा गांव बहुत खुश है। वेद प्रकाश जी, बात करें, आपने इसको लेकर कई अभियान भी चलाए थे, हस्ताक्षर अभियान भी आपने गांव में चलाया, तो कितने लोगों का सपोर्ट मिला इसको लेकर? नहीं, सभी लोगों, जिस भाई से कहा हर भाई ने साइन किया। मैंने गांव से सब बोले भाई आपको थोड़ा सा रेगुलेशन के लिए 400 साढ़े 400 आदमी की सपोर्ट चाहिएगी, आपको एक रेगुलेशन पर साइन करना होगा। हमने तो 300 आदमी मांगे थे, लोगों ने 400-500 आदमी ने साइन किया और रेगुलेशन पास किया। इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और क्यों नहीं करें, करनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारा गांव जब तिगांव अधाना है तो पट्टी क्यों लगाया जाए। ये पट्टी शब्द हटने से ये बहुत एक बड़ी समस्या थी, बहुत हमारे लोग नाखुश थे। और अभी बहुत जल्दी हमारे वीरों के गांव में, जो वीरों का गांव तिगांव है, गांव तो एक ही है लेकिन इलेक्शनों की वजह से, ज़्यादा आबादी होने की वजह से इसके 2 विभाजन हो गए। गांव तो तिगांव एक ही है, दो नागर हो या अधाना हो, एक ही परिवार है। एक परिवार ने लड़ाई लड़ी है, एक परिवार का प्यार भी है। देश को आज़ाद कराने के लिए, गांव को आज़ाद कराने के लिए नागर और अधाना दोनों परिवारों ने बड़े संघर्ष किए और सभी 36 बिरादरी सभी ने संघर्ष किया। इससे हम बहुत खुश हैं और इससे होने से हमारे गांव का नाम एक रोशन है। और अभी बहुत बड़ा एक जीतगढ़ बनने जा रहा है। उस जीतगढ़ के लिए उसमें एक कम से कम 20-22 फुट ऊंची वो जीतगढ़ की समाधि बनने जा रही है। उस पर सभी शहीदों का नाम लगाया जाएगा। जो भी शहीद हमारे हुए हैं, जो भी हमारे जो उसमें रहे हैं, उन सब के लिए उसमें नाम लिखे जाएंगे। तो जैसा कि आपको बता दें, तमाम अखबारों की सुर्खियों में अपनी तारीफ बिटोरता हुआ तिगांव अधाना नजर आ रहा है और इसका कारण आपने जाना कि क्या कारण था। और कहीं ना कहीं वेद प्रकाश अधाना जी का कहना है कि आने वाले समय में शहीदों की यादों में एक बड़ा स्मारक बनेगा जीतगढ़ में। और कहीं ना कहीं बात करें, लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं वेद प्रकाश अधाना और नई नई सोच के साथ नए नए कार्यों को करने का तरीका भी जानते हैं, क्योंकि जो काम अन्य सरपंचों ने नहीं किया उस काम को सरपंच श्रीकांता देवी के माध्यम से वेद प्रकाश अधाना करते हैं अपने क्षेत्र में। और कई ऐसे और भी कार्य हैं जो कि आगे भविष्य में होने वाले हैं। जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, स्टेडियम जो कि जर्जर अवस्था में था उसका भी नया रूप दिया गया और शमशान घाट का भी नया रूप दिया गया। और अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में सुविधाएं नहीं थी, लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था। लेकिन वेद प्रकाश अधाना जी के माध्यम से व श्रीकांता देवी के माध्यम से वहाँ पर भी नए नए बेड लगवाए गए और कहीं ना कहीं गांव के लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं बात करें तो तिगांव अधाना बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, क्योंकि पट्टी शब्द पीछे से हटा है। तो देखा जाता है आने वाले समय में तिगांव अधाना और कैसे तरक्की करेगा। तब तक के लिए खबर को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।